अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे कि सर चैप्टर 3 जो है ना वो स्टार्ट करें उसके न्यूमेरिकल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स को भी मैं कवर करूँगा। वैसे तो वो सॉल्व्ड है लेकिन मैं उसको एक दफ़ा आपको समझा दूंगा यहाँ पे। तो हम पहले जो है ना वो एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्युपाइज 150 ml। ये उसका वॉल्यूम है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास उसके क्या होता है टेम्परेचर है उसका इनिशियल टेम्परेचर। इट इज देन कूल्ड फिर उसको हम उसको जो है ना वो ठंडा करते हैं। इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा। टेम्परेचर पहले इतना था तो उसको कूल किया, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है अनटिल इट ऑक्युपाइज 100 ml। अब उसका जो वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम है वो 100 ml आ गया है। व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर? इसका मतलब है हमने जो है वो T2 फाइंड करना है। गिवन डाटा हमारे पास वॉल्यूम दिया है हमें V1 V2 दिया है और T1 दिया है, हमने T2 फाइंड करना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम इसमें कौन सा फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप देखें तो V1 V2 भी दिया है, T1 दिया, T2 फाइंड करना है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये किस लॉ में होता है? ये जो हमारे पास होता है सेकंड लॉ जो है हमारा चार्ल्स लॉ में, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ जो है ना वो यहाँ पे हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपने बड़ी गौर से देखना है। आपको कहीं भी ये डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। बाजू का लिखा होता है, अदरवाइज आपको अंदर से देखना पड़ता है कि इसमें से कौन सी चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हमने फाइंड जो है ना वो क्या करना है, T2 फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है उसमें हमने फार्मूला हम अप्लाई करेंगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद रहता कि ऊपर V था कि T था तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने ऊपर T रखा है ना, नीचे V रखा है तो फिर दूसरी साइड पे भी सेम ही रखने हैं, ठीक है। V1 ओवर T1 है, ये V2 ओवर T2 है, ठीक है। तो आप इस तरह करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, मतलब रेशो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये इस गलती से जो है ना आप इस तरह निकल सकते हैं यहाँ। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने T2 फाइंड करना है। T2 फाइंड करना है, उसको एक साइड पे ले हैं, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ। T2 इधर आ जाएगा, V1 नीचे, V2 ये ऊपर जाके T1 ओवर ये आ जाएगा ऊपर चला गया, V1 नीचे आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करने से पहले आपने वैल्यूज पे भी एक नजर मारनी है कि इसमें हमने जो है वो वॉल्यूम किस हमें जो है ना वो यूनिट में दी है, ml में दी है। 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये 150 ml है तो ये 150 सेंटीमीटर क्यूब हम यूज करेंगे। ये 100 ml है तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर जो दिया होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो आपने इसको केल्विन में लाजमी चेंज करना है। केल्विन में चेंज करना बहुत आसान है। आपने C से K में जाना है। अल्फाबेटिकली देखें, अल्फाबेटिकली C पहले आता है ABC में और K बाद में आता है। जब आप सीधी ABC जो है ना वो अल्फाबेटिकली सीधे जा रहे हैं आगे की तरफ, तब याद रखना आपने C से K जा रहे हैं तो प्लस करना है। K से वापस C में आ रहे हैं, अल्फाबेटिकली पीछे को आ रहे हैं तो मतलब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आप उसको माइनस करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह याद रखिए आप। तो हमने वॉल्यूम को भी यूनिट जो है ना वो ठीक कर लिया, टेम्परेचर का यूनिट भी हमने ठीक लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या है, V2 क्या है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद हमारे पास है T1 कितना है 298 केल्विन डिवाइडेड बाय उसके बाद हमारे पास नीचे क्या V1 है 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप यूनिट्स भी साथ लिखें ताकि एंड पे आप जब सारी यूनिट आप लिख लें तो जो जो क्रॉस होते हैं उसको कर दे, जो बच गए आपने उसी तरह लिख देनी है, उसको कोई मतलब बनता है नहीं, बस आपने उसको सीधी तरह लिख सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली नहीं याद हो, ठीक है। तो इसमें अगर पहले यूनिट्स की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास केल्विन। तो टेम्परेचर T2 फाइंड करें तो केल्विन ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम
इसको आपने जो है ना वो कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो 198.67 केल्विन है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसको सॉल्व करते कैलकुलेटर पे टाइम लगेगा इसलिए सॉल्व किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये हमने T2 फाइंड कर लिया है, तो इसको जो है ना आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।